नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। अच्छे से ये नाम याद कर लीजिए, मैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का संपादक हूँ। आप हमें और हमारे साथियों को यहीं देखेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, यही हमारा घर है। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर हूँ। ये सीजेपी के प्रोटेस्ट का स्टेज है। पिछली दफ़ा जब मैं आपसे मुखातिब था यहाँ आकर, मेरे रिपोर्टर्स तो लगातार ही आ रहे हैं, स्वाति, दीपक, तब तारीख थी 13 जुलाई। अभी घड़ी में 12:42 का रात का वक्त है, तारीख 24 जुलाई लग गई है। 13 जुलाई से 24 जुलाई के बीच जो हुआ हम आपको लगातार इंडियन एक्सप्रेस हिंदी पर दिखा रहे हैं, पर कुछ तारीखें रिकैप करवा देते हैं। 13 जुलाई को जब हम यहाँ आए थे तब इस बिस्तर पर सोनम वांगचुक जी लेटे हुए थे और उनकी कॉल थी कि जवाबदेही तय हो और बात करे सरकार। तब तक सरकार ने कोई भी चैनल ओपन नहीं किया था बातचीत का। उसके बाद शनिवार की तारीख आई, 18 जुलाई था, जिस दिन सोनम वांगचुक को सुबह सुबह दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की जो पुलिस ने व्याख्या की उसके हिसाब से यहाँ पे सफ़ेद चादरें तैनात करके यहाँ से ले गए, सफदरजंग ले गए और उसके बाद कोर्ट में एक लड़ाई चली। अब वो मेदांता में है, गुड़गांव में। 20 जुलाई को उसके बाद प्रोटेस्ट का जो कॉल था, मार्च का कॉल था, पार्लियामेंट मार्च का कॉल, वो हुआ और लाठी चार्ज हुआ, ब्रूटली पीटा गया प्रोटेस्टर्स को। उसके बाद कुछ एक मौके ऐसे भी आए जिसमें सुरक्षा बलों पर भी भीड़ ने हिंसक कार्रवाई की। लाठी कोई भी चलाए, नागरिक सिपाही पर या सिपाही नागरिक पर गलत होता है। और अब ये 24 तारीख है। मेरे साथ सौरभ दास हैं, लीगल मामलों पर लगातार लिखते रहे हैं, हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी। सौरभ, जब मैं पिछली बार आया था तब यहाँ मुश्किल से 100-150 लोग थे और अब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि तब चिंता भी थी, लोग ये कह भी रहे थे कि भीड़ नहीं आ रही है, कौन से बड़े स्पाइक रहे इस मूवमेंट के हिसाब से? देखिए, ज़रूर मतलब कि 100-150 तो नहीं, काफ़ी संख्या में लोग रह रहे थे। रात के टाइम पे आप आए थे तो शायद 200-300 लोग होंगे जो रोज़ कैंप कर रहे थे यहाँ पे। अदरवाइज जो दोपहर का क्राउड होता था वो 700, कभी 1000 एंड वीकेंड्स में 1500 जैसा आता था। लेकिन जब इतनी बर्बरता के साथ पुलिस सोनम वांगचुक जी को एक तरह से वाइट बेडशीट में लपेट के, जैसे कोई डेड बॉडी लपेट रहे हो, वैसे उठा के ले गई, तो वो दिल दहला दी। बहुत लोगों का दिल दहल गया वो देख के। पूरे देश भर में सोनम जी के लिए डिस्कशन होने लगा एंड गवर्नमेंट का ये जो एक्शन है वो कंडेम होने लगा। वहाँ से फिर काफ़ी लोग इमोशनली इसके साथ और ज़्यादा जुड़ना शुरू किया एंड उस टाइम तक ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सोनम जी को अपील कर रहे थे कि वो अपना फास्ट एंड कर दे, क्योंकि सोनम जी बहुत ज़्यादा वीक हो रहे थे। उस टाइम पे मसल लॉस भी शुरू हो गया था। इसी को देखते हुए एंड दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर का झांसा देते हुए दिल्ली पुलिस को लगा कि भीड़ बढ़ेगी तो इससे अच्छा हम लोग उठा के ले जाते। पूरा फोर्स लगा के धक्का मुक्की करके उनको रैप करके वो ले गए। आप कहाँ थे तब? मैं उस टाइम सीकर, राजस्थान में हमारा एक मार्च था, वो मैं लीड कर रहा था। जी, वो मैं करके वापस आ रहा था। मैं आई थिंक मुश्किल से 20 मिनट दूर होऊंगा जब मुझे कॉल आया कि ऐसा हो रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचा, तब तक वो सोनम जी को उठा के किडनैप करके ले गए। वहाँ पे जब ले गए उन्होंने बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर एंड मेडिकल, और उसमें भी लिखा था कि मेडिकल एडवाइस जब आएगा ऐसा कि उनका लाइफ को थ्रेट है, उसके बेसिस पे आपको ले जाएंगे। हमें ना ही कोई मेडिकल एडवाइस दिखाया, ना ही उनको फैमिली को दिखाया कि ऐसा कौन सा मेडिकल एडवाइस उनको मिला। लेकिन वो ले गए एंड वो पूरा जो 8th फ्लोर है इमरजेंसी विंग का सफदरजंग हॉस्पिटल में, उसको ब्लॉक करके एक तरह से डिटेन करके उनको रखा गया आईसीयू में। आपकी तब से लेके अब तक सोनम वांगचुक जी से बात हुई है? जी, अभी रिसेंट में बात हुई है, जब से मेदांता में उनको शिफ्ट किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो तब हमारी बात हुई थी। तो वही स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा डिस्कशन एंड फिर उनका हेल्थ कैसा है, रोज हम लोग आजकल अपडेट ले लेते हैं उनसे। सौरभ, जो सोनम वांगचुक की तरफ से चिट्ठियां आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में, उन चिट्ठियों में ये तो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में डिबेट हो, प्रोटेस्टर्स पे जो कार्रवाई हुई उसकी जांच हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब सोनम वांगचुक की चिट्ठियों में नहीं है और इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। क्या सीजेपी की लीडरशिप, यू आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, और सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर एक मत नहीं है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सारे एक पेज में है
हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का जो मुद्दा है एंड ये लार्जर जो छात्र आंदोलन चल रहा है, इनके जो सारे मुद्दे हैं इंक्लूडिंग 1 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन फैमिलीज के लिए, वो हम लोगों को पूरा करना। अगर हम लोग निकल पड़े हैं तो अंत तक भी जाएंगे। हम कंसर्न है सोनम जी के हेल्थ के लिए। तो सोनम जी जब आपने उनका रीसेंट वीडियो देखा होगा, बहुत वीक दिख रहे, 11 किलो वजन उनका कम हो गया, लेकिन तब भी उनका जज्बा है कि मैं हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करूंगा बच्चों के लिए। लेकिन हम अपील कर रहे हैं उनको कि आप एंड करिए। तो उन्होंने जो चिट्ठी लिखा वो उनका ओपिनियन है। हम लोगों ने भी पूरा वार्तालाप करके ही हमने डिसाइड किया कि ये जो मूवमेंट है एंड उनका जो हंगर स्ट्राइक इन्होंने इतना दिन भूखे रहे, उसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। हम नतीजा पहुंचा के रहेंगे इस चीज़ का। एक जो उनकी पत्नी है गीतांजलि, उनका भी सोशल मीडिया पे पोस्ट आया था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के घर के बाहर नहीं जाना चाहिए था। अभी क्या हो रहा है कि आप लोगों से जुड़ी कोई भी पोस्ट आ रही है तो उसकी तमाम राजनीतिक व्याख्याएं हो रही हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, सबके इंडिविजुअल ओपिनियंस रहते हैं। राहुल गांधी जी ने जो प्रोटेस्ट किया, एज लॉन्ग एज वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो, आई सपोर्ट इट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर्स में होते हैं। अगर आप लीगल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह बात करेंगे तो ये जो जंतर मंतर भी है, इसमें 10 से 5 बजे का एक ऑफिस आवर्स के तरह उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल रखा है। ये सारी चीज़ें इट्स वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इट गिव्स अस अ राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, इट गिव्स अस अ राइट टू असेंबल पीसफुली। एंड वही चीज़ लेके हम लोग भी प्रोटेस्ट करें। राहुल गांधी जी ने किया, बहुत अच्छा किया। उनका दायित्व भी बनता है एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन टू लीड द प्रोटेस्ट, एंड उन्होंने किया, अच्छा किया। आपको लगता है कि जो कांग्रेस की एक हिचक है कि अगर वो सीजेपी के स्टेज पर आएंगे तो वैसा तजुर्बा ना हो जैसा इंडिया अगेंस्ट करप्शन और फिर उससे आम आदमी पार्टी निकली, और इसलिए भी क्योंकि अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका की एक पृष्ठभूमि भी है, इसलिए वो हिचक रहे हैं। क्योंकि यहाँ अखिलेश यादव की नुमाइंदगी करते हुए डिम्पल यादव आई और सारे लोग आए, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। तो ये जब बीजेपी आप लोगों के क्लेम से एक पॉलिटिकल काउंटर कर रही है तो ये भी कहती है कि भाई विपक्ष इसको कैपिटलाइज कर रहा है पर अपने ढंग से कर रहा है, बिकॉज दे आर स्केप्टिकल अबाउट इट कि क्रेडिट किसको जाएगा। देखिए, ये सब पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग है, पॉलिटिकल डिस्कशन, इन सब चीज़ों में हम लोग पढ़ते ही नहीं है। हम लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं, हम लोग सच के राह पे है, हम लोग साफ है दिल से, एंड हम लोग फ्रेश है, फ्रेश आइडियाज़ है हमारे पास। इसे इतने लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब कौन क्रेडिट ले, कौन क्रेडिट ना ले, कौन आए कौन नहीं आए, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमने तो सबको ओपन कॉल दिया है कि सबको आना चाहिए। राहुल गांधी जी को भी चिट्ठी लिखा था, वो नहीं आए, उनका चॉइस है। लेकिन साथ साथ दूसरे बड़े नेता सब आए, उद्धव ठाकरे जी भी आए वहाँ से उड़ के, तो बहुत सारे सीनियर लीडर्स आए हैं। एवरीबडी शुड कम, एवरीबडी शुड स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द यूथ। एंड अगर क्रेडिट वाली बात है, हमें कोई एतराज नहीं है कौन क्रेडिट ले रहा है, ये छात्र का आंदोलन है। अगर उन्होंने अपना वॉइस ऐड किया छात्रों के लिए तो इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड उनको वो श्रेय जाना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि जो जो सॉलिडारिटी में यूथ के साथ खड़ा है एंड खड़ा रहेगा, वो इसका क्रेडिट ले। सीजेपी की क्या रिएक्शन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को जो ट्वीट किया और कहा कि हम पेपर लीक के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करेंगे। आप तो लीगल जर्नलिज्म वाले हैं। देखिए, पूरा झांसा दे रहे हैं। झांसा क्यों है? क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, आप कोई एग्जिस्टिंग कोर्ट को आप डेजिग्नेट कर दोगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोई नया कोर्ट रूम तो नहीं बना रहे हो आप, कोई नए जजेस तो अपॉइंट नहीं कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, जिस जुडिशरी में लोअर कोर्ट में सबसे ज्यादा पेंडेंसी हो एंड ओवरऑल पेंडेंसी 5 करोड़ का हो, उस देश में आप बोल रहे हो कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। इतने सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका क्या एफिशिएंसी है? उनका बिल्कुल एफिशिएंसी नहीं है, सालों साल लग जाते हैं। तो ये सब झांसा देने वाली बात है। एंड एक लॉजिक मैं आपको बताऊं, हमारा ये आंदोलन है अकाउंटेबिलिटी के लिए। धर्मेंद्र प्रधान से कोई हमारा पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी चाहिए उनका। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट वो बनाते हैं without talking about all the other issues that connect fast track courts including pendency and the kind of judges, अगर कोई भ्रष्टाचारी जज, कोई जज जिसका क्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी हो, उसको आप अपॉइंट करोगे उस जगह पे, तो फिर वो सिस्टम चलेगा ही नहीं, वो जस्टिस थोड़ी ना होगा उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो उन चीज़ों के बारे में वो बात नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसा है जुडिशरी में बात नहीं करेंगे, पेंडेंसी कैसे रिड्यूस करें वो बात नहीं होगा।
तो हमें एक होलिस्टिक सॉल्यूशन चाहिए इस सिस्टम को बदलने के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट इज अ बैंडेड मेजर, उससे कुछ नहीं हो रहा है। सेम लॉजिक ये आप स्ट्रेच करिए टू एजुकेशन मिनिस्टर। अगर इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर बैठा है तो कोई भी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं आने वाला है। तो सेम रीजनिंग के वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि जवाबदेही तय हो। अगर अच्छे लोग बिठाओगे सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। हम चाहते वो, ये ना कि आप कोई बैंडेड मेजर बनाएंगे। एंड बार बार पता नहीं हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं। हम चाहते प्लीज भैया आप मान जाओ, हमारे वॉलंटियर्स के साथ सहयोग बनाओ प्लीज। ये पूरे लोगों को मैनेज करने के लिए बीच में वॉलंटियर्स हैं आपके? हाँ, वॉलंटियर्स वगैरह। भाई नीचे कर जाओ प्लीज भैया। आ रहे बस खाना खा लें। यहीं पे 2 मिनट रुक जाओ, नीचे उतर जाओ पहले तो आप, पहले नीचे। कौन है? हाँ रजत, हाँ जी। आप तो अपनी मैं बात ये करें। बोल रहा था कि हमारे देश में बहुत ही एक हमारा बैड हैबिट है कि हम लोग एक संस्थान के ऊपर संस्थान बनाते रहते, एक लेयर पे लेयर बनाते हैं। हम लोग उसको कैसे नर्चर करें, नर्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैसे पुष्पित पल्लवित करें। एग्जैक्टली वो नहीं सोचते हम लोग सोचते हैं लेयर बना दे, फिर वो लेयर चलता नहीं है। लोकपाल का देखिए क्या हालत हुआ। तो हमें नर्चर करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 20 तारीख को जब हमारी टीम से स्वाति, दीपक वगैरह यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे तो एक बड़ा वर्ग था जो बड़ा कंफ्यूज था कि हम यहाँ आ तो गए हैं, लीडरशिप नहीं है। फिर बाद में कुछ लोग ट्रैक पे दिखे और आप और आशुतोष जगत प्रकाश नड्डा के साथ थे, देश के हेल्थ मिनिस्टर के साथ। आपकी और जेपी नड्डा की क्या बातचीत हुई? देखिए, ऐसा नहीं कि लीडरशिप नहीं थी यहाँ पे। स्टेज पे दीपके थे, बहुत सारे अन्य लीडर्स थे, एमपीज भी काफी सारे आए हुए थे। हम लोग फिर मार्च निकाल रहे थे। मैं और आशुतोष सुबह 6:30 बजे से डीसीपी जो यहाँ के है दिल्ली पुलिस के, सचिन शर्मा, वो आ रहे थे न्योता लेके कि सरकार को बात करनी है। हम लोगों ने वचन दिया था डे 1 में कि हम लोग को सरकार से बातचीत करना है, उसी से हल निकलेगा। जब न्योता आया फाइनली, बहुत लेट आया लेकिन आया, जब 30 दिन के बाद, हम उस पर मुकर नहीं सकते थे। हमने बोला हम लोग बातचीत करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस है। सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर या तो प्रधानमंत्री से बात करेंगे। उस पे फिर इधर उधर होते गया। फाइनली मैसेज सचिन के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा था। जी एंड फाइनली जेपी नड्डा डिसाइड हुए वो बात करेंगे। उसके दौरान क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी तो 4 गुट बन गए थे प्रोटेस्टर्स के। उनको मैनेज करने के लिए मैं और आशुतोष बाहर गए थे। तो यहाँ पे संसद मार्ग में, सारा टॉलस्टॉय रोड में हम लोग एड्रेस कर रहे थे क्योंकि क्राउड थोड़ा सा उत्तेजित हो रहा था, संसद मार्च के लिए निकलना चाह रहा था। तो फिर जब कॉल आया कि अब नड्डा जी रेडी है, पार्लियामेंट से आने वाले, आप चलिए बात कर लेते, तो हम गए। अब वहाँ गए, पहले हम लोग का फ़ोन छीन लिया गया, फ़ोन रख लिया उन लोगों ने। फिर ठीक है कोई बात नहीं, होगा हाई सिक्योरिटी। हम लोग गए, वेट कराया, लंबा वेट कराया। फिर बीच में वो मिले, 10 मिनट से बात रखी हम लोगों ने। हमने बोला ये डिमांड्स है, उन्होंने बोला लिखित में टाइप करके दे दो। फिर उस पे हम लोगों ने ये भी बोला कि आप हमें कुछ अश्योरेंस दो। बोला कि अश्योरेंस तो नहीं, हमारे सरकार में बातचीत होके ही सब कुछ होता है। बहुत फनी बात है, ये चीज़ सुन के मुझे बहुत फनी लग रहा था उस टाइम पे। एनीवे, उन्होंने बोला ये चीज़, एंड फिर बोला आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। हमने बोला कोई टाइम पीरियड दे दीजिए, हम लोग प्रोटेस्टर्स को बताएंगे कि सरकार क्या सोच रही है। उस टाइम पे ये क्रैकडाउन शुरू हो गया था एंड हमारे पास फ़ोन नहीं था। एनीवे, ये बातचीत होती, उन्होंने बोला अश्योरेंस भी नहीं दे सकते, टाइम पीरियड भी नहीं बता सकते, आप हमें लिखित में दे दो। हम लोग बाहर गए, हम लोग टाइप कर रहे थे लैपटॉप में। लेकिन इन सब के दौरान हुआ ये कि हम लोग थोड़ा मतलब हमें ज़्यादा वेट कराया जा रहा था एंड ऑलमोस्ट 4 घंटे होने वाले थे। तब हम लोगों ने बोला कि नहीं, बाहर हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है हमें जानना है। आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हम लोग इनकम्युनिकेटो नहीं हो सकते। तब वो अलाउ भी नहीं कर रहे थे फ़ोन लेने का। तब हम लोगों ने बोला कि हम लोग यहाँ पे धरना दे देंगे अगर आप जाने नहीं दिए हमें गेट तक। वीडियो रिलीज किया है डिबंक करते हुए क्लेम को कि आप लोग कह रहे हैं फ़ोन छीन लिए गए, और दूसरे विजुअल में उसी पे आ रहा हूँ। तो हम लोग फिर गेट पे गए, हम लोगों ने ट्वीट किया, आपने टाइम स्टैम्प देख लेना, ट्वीट किया हम लोगों ने। वहाँ पे फ़ोन भी किया सब लोगों के साथ। पता चला क्रैकडाउन हो रहा है, बहुत ब्रूटली क्रैकडाउन हो रहा है। एंड क्योंकि इतना सीरियस सिचुएशन था, हम लोग वहीं पे खड़े थे। वहाँ उनके सिक्योरिटी वाले बोलते आप अंदर चले जाइए फ़ोन देके।
हमने बोला फ़ोन तो नहीं देंगे, फिर हमें अलाउ किया फ़ोन के साथ। फिर हम लोगों ने लेटर टाइप किया, हम गए नड्डा के पास एंड वहाँ पे आपने देखा मेरे पास हाथ में फ़ोन था, क्योंकि तब तक फ़ोन दे दिया गया था हमें। एंड दिस वाज एट द एंड, 4 घंटे के एंड में था ये, क्योंकि लास्ट में हम लोग चिट्ठी दे रहे थे। एंड फिर हम लोग जब नड्डा जी ने फ़ोन देखा, उन्होंने वापस ले लिया फ़ोन। फिर हमने बातचीत की, हमने बोला ऐसे ऐसे, फिर से पूछा कि कुछ अश्योरेंस दीजिए, नहीं दिया। फिर हम लोग निकल के आ गए वापस यहाँ पे। उसके बाद से जितेंद्र सिंह हैं नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, वो लगातार ये कह रहे हैं और जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि हम 4 बार बोल चुके हैं और अब हमें बताया जा रहा है कि 24 जुलाई को बातचीत होने की संभावना है। कोई आपके पास कॉल आया है? जी, सरकार तो बोल रही है कि 24 तारीख मतलब कल वो बात करना चाहती है। हम लोगों ने फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बाद उनको बोल दिया था साफ साफ, हम लोग सारे सज्जन व्यक्ति हैं यहाँ पे, हम लोगों ने अपना वचन भी रखा कि हम लोग बात करना चाहते हैं। अब जो बातचीत होगी वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी। हमने बोला कि जनता के दरबार यहाँ पे लगा है, दरबार पे आइए, यहाँ पे बातचीत होगी जंतर मंतर में। या हम लोग पढ़े लिखे लोग भी है, रैशनल लोग भी है, हमें पता है सिक्योरिटी सिचुएशन हो सकता है, उनको डर लग सकता है यहाँ पे आने से, तो हमने बोला कोई न्यूट्रल वेन्यू आप देख लीजिए, जैसे केरला हाउस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, तो वहाँ पे आप हमसे मिल सकते हैं। 2 दिन उन्होंने वेस्ट कर दिया इस चीज़ पे, ईगो में लेते हुए। उनका इतना बड़ा गुब्बारा है ईगो का, वो ऑलरेडी फट चुका है, उनको साइड में रख लेना चाहिए एंड टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। वो मान नहीं रहे थे इस चीज़ के बारे में, बोलते हमारे ऑफिस आओ, हमारे घर आओ। उन्होंने आज ANI को बहुत सारे बाइट भी दिए इस चीज़ के बारे में। अब रात को पता चला कि उन्होंने एग्री कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलने के लिए कल सुबह। डेल्टा 1 के थ्रू ही कम्युनिकेट किया? जी जी, DCP के थ्रू। कई लोग ये कह रहे हैं कि एक आंदोलन का मोमेंटम है, कोई मध्य मार्ग निकलेगा क्या जिसमें सरकार झुके थोड़ा सा CJP एडजस्ट करे? कोई इज देयर अ पॉसिबिलिटी? देखिए, बातचीत हम लोग सब कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यहाँ पे इतने सारे लोगों का सर फोड़ा गया, इतने सारे लोगों का पैर तोड़ा गया, कुछ लोग पैलेट गन के इंजरी के वजह से आँख खो बैठे। ऐसे लोगों को जस्टिस कौन दिलाएगा? एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि सरकार एक मंत्री को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। तो यहाँ पे जितने भी आंदोलनकारी हैं, इन सारे लोगों का एक ही है डिमांड, सबसे मेन, कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से, एंड वो हम लोग करके रहेंगे। इसके अलावा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे सुसाइड करके मर गए इस करप्ट ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम की वजह से, उनके फैमिलीज को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिले, ये हमारा दूसरा डिमांड है। तीसरा डिमांड, सोनम वांगचुक जी को जेल से रिहा, जेल ही है एक तरह से, उनको रिहा करे। कल आपने देखा होगा जो MPs मिलना चाह रहे थे उनका फास्ट तोड़वाने के लिए, उनको भी दिल्ली पुलिस ने मिलने नहीं दिया, तो उनको तुरंत रिहा करे, उनको आने दे, हम लोग उनका फास्ट तोड़े। नंबर 4, यहाँ पे जितने भी प्रदर्शनकारी है उन सब के ऊपर अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, FIRs फाइल हुए, वो FIRs वापस लिए जाए। एंड एक सॉवरेन गारंटी चाहिए हमें सरकार के तरफ से कि कोई भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एक्शन या FIR फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सर फोड़ा है। FIR होना चाहिए, NSA लगना चाहिए, तो पुलिस वालों के ऊपर लगना चाहिए जिन्होंने ऐसा सिचुएशन किया। एंड नंबर 5, हमारे जो की डिमांड्स हैं, पॉलिसी चार्टर जो हमारा है, वो भी हम लोग प्रस्ताव देंगे एंड उनको पूछेंगे कि इनमें से कौन से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। आपने साथ साथ हम लोग एक और चीज कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, वेदर जो लोग इतने सारे लोगों का जो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा भी हम लोग सोच रहे हैं। अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ वो चीज़। 20 तारीख को हिंसा हुई, उसके बाद से आंदोलन का पूरा स्वरूप बदला। पिछले 1.5 दिनों में हिंसा के कुछ ऐसे वीडियो भी आए हैं जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों को या RAF के लोगों को भी दौड़ाकर पीटा जा रहा है, और इसकी वजह से आंदोलन की नैतिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या CJP लीडरशिप के कंट्रोल में है पूरी तरह से आंदोलन? देखिए, हमारा कॉल है जंतर मंतर का। जंतर मंतर पे जितने भी लोग हैं सब हमारे कंट्रोल में है, इसके आसपास के लोग भी जो है वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ जनता को कि जो असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो हमारे प्रोटेस्ट में घुसा दिए गए हैं।
2000 से 3000 लोगों का मोबिलाइजेशन हुआ है बीजेपी आरएसएस के तरफ से, उनको घुसा रहे हैं। वो यहाँ पे दंगा लाइक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड वही लोग यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं। वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स नहीं है। हम लोग यहाँ पे 30 दिन से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से बैठे एंड यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से कोई भी वायलेंट नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारे पत्थर इतने सेंसिटिव जोन में मिल जा रहे हैं? ये बताना चाहिए पुलिस को सबसे पहले कि इतने सारे पत्थर आ कहाँ से रहे हैं। आपको पता होगा 19 तारीख के रात को हम लोगों ने एक वीडियो जारी किया जहाँ पे एक ट्रक मिला, पुराना सा ट्रक, उसमें बहुत सारे बोरियां थे, उसके अंदर पत्थर मिले। हमने पुलिस को टैग भी किया था, हमने पुलिस को बोला भी था, कोई एक्शन नहीं हुआ। सुबह जब डीसीपी साहब आए न्योता लेके गवर्नमेंट का, तब हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा क्या है, ये आप लोगों का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है कि प्रोटेस्ट साइट के इतने पास आप एक वैन को अलाउ करो जिसमें पत्थर ही पत्थर है। तो वो दौड़ के गए एंड उन्होंने देखा कि क्या है, फिर बोलते वो ये तो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है। सिर्फ पत्थर ही पत्थर, वो भी इतने बड़े बड़े पत्थर, वो कौन से कंस्ट्रक्शन के हैं? तो ऐसा कौन कर रहा है, ये दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए। देखिए पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, पूरे देश भर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले रहे हैं। हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली जंतर मंतर यहाँ पे क्या हो रहा है आसपास में, वो हम लोग के कंट्रोल में है। बाकी हम लोग जरूर अपील कर सकते हैं। ये गांधी का देश है। गांधी जी ने पूरे विश्व को पढ़ाया कि प्रोटेस्ट के सामने पीसफुल वर्ड कैसे ऐड होता है। इन सिद्धांतों पे हमको इस आंदोलन को आगे लेके जाना है। ये हम सभी का आंदोलन है, हर युवा का आंदोलन है। हमें वॉलंटियर बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ऐसे असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई करना है, पुलिस वालों को देना है एंड साइड में उनको हटाना है। वो हमारे मूवमेंट को डिरेल करने का कोशिश कर रहे हैं, इनसे बचे एंड शांतिपूर्ण तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। और अब इसी तरह के कुछ और भी प्रकरण आए जिसमें टीवी पत्रकारों के ऊपर असॉल्ट हुआ है। बहुत बहुत निंदनीय चीज है, हम लोग निंदा करते हैं इस चीज का। वी स्ट्रांगली कंडेम इट इन ऑल मैनर। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग स्टेज से भी बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कि रिपोर्टर्स जो है वो तो अपना ब्रेड बटर के लिए काम कर रहे हैं, वो एडिटोरियल डिसीजन उनके पास है नहीं। वो अच्छा चीज भी अगर ले जाए ऐसे चैनल्स के सामने तो वो नहीं चलाएंगे। लेकिन इस चीज के वजह से आप रिपोर्टर्स के साथ मारपीट या धक्का मुक्की या बहसबाजी मत करें। अगर कोई ऐसा रिपोर्टर आए जो बहस कर रहा हो, जो प्रोपेगेंडा फैला रहा हो, इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। हम लोग उनसे बड़े हैं उस चीजों में। लेकिन जरूर एक टाइम आएगा जब ऐसे पूंजीपति जो ऐसे मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, जो ऐसे एडिटर इन चीफ होते हैं, जो एंटी पीपल, एंटी डेमोक्रेसी और पूरा प्रो एक पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाते हैं लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों का जवाबदेही तय होगा, बहुत जल्द तय होने वाला है। मुझे तो लगता है, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए बाद में टू लुक इनटू द थिंग्स दैट दीज पीपल हैव डन टू दिस नेशन। क्योंकि इन्होंने पूरा डिवाइड एंड रूल खेला है, हमें बांटा है। युवा यहाँ पे सारे यूनाइट हो गए, सारे कौम के लोग यूनाइट हो गए। लेकिन ये एंकर्स, कुछ एडिटर्स एंड उनके जो मालिक, इन लोगों ने देश को बर्बाद किया है 12 साल में। उनका जवाबदेही बहुत जल्द तय होगा। वन लास्ट क्वेश्चन, अभिजीत दीपके की सेहत के बारे में क्या अपडेट है हमारे पास? वो ठीक है, उनका तबीयत ज़्यादा खराब हुआ था शाम तक, तो उनको डॉक्टर के पास भी ले गए, उनको सुई लगी है, तो वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, ठीक हो जाए। खंजर लगा है वो ट्वीट है। हाँ, वो बोल रहा है कि डॉक्टर बदलो अपना इसको। नहीं वो ठीक है, उनको थोड़ा फूड पॉइजनिंग टाइप हो गया। कोई बात नहीं, मतलब इतना दिनों से आंदोलन चल रहा है, एग्जॉशन भी हो जाता है इंसान को। सब लोग धीरे धीरे बीमार पड़ रहे थे, अब ठीक है। आशुतोष भी ठीक है, आशुतोष भी अभी फ्रेश होने गए हैं, अभी आ जाएंगे। व्हाट नेक्स्ट? कल बातचीत है, आपको लगता है कि ये क्राउड ऐसे ही लगातार रहेगा? इसको कैसे एंगेज रखेंगे आप और मैनेज कैसे कर रहे हैं? कल हम लोगों ने एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बनना चाहिए, ये हमारा कॉल है। तो पूरे देश भर में आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है। आपने देखा होगा पटना में, गोंडा में, छोटे छोटे शहरों में, गुजरात में, बॉम्बे में, साउथ इंडिया में, कर्नाटका में आई थिंक 5वां या 6वां दिन है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत बड़ा तादाद में। तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन कल हमने फॉर्मल नेशन वाइड कॉल दिया है, हर जिले में एक प्रदर्शन हो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। ऐसे ही हम लोग लोगों को एंगेज रखने के लिए और भी कॉल्स देंगे। और बहुत जल्द अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है
तो हम एक बड़ा कॉल देंगे, बड़ा ऐलान करेंगे। फिर से पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया जाएगा? हम कुछ ऐसा बता नहीं सकते अभी, ऐसा होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। नहीं, original मैं ये नहीं call तो बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐलान तो कुछ करेंगे एंड बड़ा ऐलान करेंगे। लोग चुप नहीं बैठेंगे अगर इतना सरकार हम लोगों का बात ना सुने। एक मंत्री को ऐसे बचा रहे कि जैसे उनको हटा देंगे तो पूरा सत्ता गिर जाएगी। अगर ऐसा कुछ उनके पास राज है तो फिर समझ में आता है, वो हमें कल कम्युनिकेट कर दे अगर उनके पास ऐसे कोई राज है किसी लोगों के बारे में। लेकिन अगर नहीं है तो जिस जनता से आप भीख मांगते हो वोट्स का, उसी जनता को आप सुनिए और उनके डिमांड्स को आप हाँ बोलिए। दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। दे हैव फॉरगॉटन इट, दे हैव बिकम एरोगेंट, ईगो बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट, युवाओं का ये मूवमेंट, और 20 जुलाई 2026 में जो ब्रुटैलिटी हुआ, इस सब के बाद जो एक भय का माहौल था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। पूरे देश भर में लोग अपने डर से मुक्त हो गए। सब लोग बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज मुरली मनोहर जोशी, जिनको साइडलाइन करके, जो ऑलमोस्ट फाउंडर थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिस तरीके से साइडलाइन करके मार्गदर्शक मंडल में शुरू में ही डाल दिया था, उन्होंने आज लिखा है कि बहुत बर्बरता हुई है स्टूडेंट्स के साथ, ये बहुत निंदनीय चीज़ है, उनको दुख हुआ है कि ऐसा हुआ है। एंड साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि सरकार को और पुलिस को इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह नहीं देखना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। तो सारे के सारे लोग, पॉलिटिकल लोग, सेलिब्रिटीज़ एंड सारे ऐसे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। डर का माहौल, देखिए जुडिशरी से मेरी एक ही उम्मीद है। आपको भी पता होगा आज एक PIL फाइल हुआ है जहाँ पे वो NIA जो एंटी टेरर एजेंसी है उसका एक इन्वेस्टिगेशन मांग रही है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एंड प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। मैं आपके माध्यम से भी जुडिशरी में जो जजेस बैठे हैं, जो हाई कोर्ट में जजेस बैठे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। आपका ही दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर यूज करते हुए, उसका झांसा देते हुए सोनम जी को यहाँ पे पूरे बर्बरता के साथ उठा के दिल्ली पुलिस किडनैप करके इलीगल डिटेंशन में ले गई आपके ऑर्डर की वजह से। अगर ये जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हित याचिका है, ये मोदी शाह हित याचिका है। क्योंकि जो पिटिशनर है वो कोई एक्स प्रेसिडेंट है, अखिल भारतीय कोई RSS BJP का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने फाइल किया। ये पॉलिटिकल PIL है। ऐसे पॉलिटिकल PIL को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे रखा है कि एंटरटेन नहीं होते हैं। तो ये ऐसे जो जजेस है, आपके माध्यम से भी बताना चाह रहा हूं कि अपने आप को, अपने ऑर्डर्स को आप पॉलिटिसाइज मत होने दीजिए, वेपनाइज मत होने दीजिए, क्योंकि लोगों का भरोसा है आपके संस्थान पे, युवाओं का भरोसा है। दे लुक अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अगर चंद जजेस ऐसे हैं जो पूरे इंस्टीट्यूशन को डुबाएंगे, ऐसे जजेस से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए। आप राइट साइड ऑफ हिस्ट्री में रहे, युवाओं का आप सपोर्ट करें। ऐसे जो पॉलिटिकल PILs आते हैं उसमें आप ऐसा एंटरटेन करेंगे तो बहुत गंदा मैसेज जाएगा। लोगों का भरोसा ऐसे संस्थानों से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अगर उठता है तो केओस पैदा होता है एंड हम में से कोई केओस नहीं चाहता। केओस नहीं चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं और चाहते हैं जस्टिस। ये हैं सौरभ दास, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है जंतर मंतर। कैलेंडर पर तारीख है 24 जुलाई 2026 और अब बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में बताइए इस आंदोलन के बारे में, CJP के कॉल के बारे में, सरकार के रुख के बारे में, विपक्ष के रुख के बारे में आपकी क्या राय है। यहाँ संविधान रखा है जो हम भारत के लोग से शुरू होता है। ये हमारी और आपकी बात है। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।